हाँ, CV15 अपना हो गया। CV15 जो है वो दो टेल है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इससे रिलेटेड है, एंडोक्राइन ग्लैंड सभी, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड होल एंडोक्राइन सिस्टम, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है ये पॉइंट CV15। और ये स्टर्नम बोन के पॉइंट 5 नीचे है। और इसके स्टिमुलेशन से हार्ट, लिवर, स्प्लीन, सेंट्रल, पूरा सेंट्रल पार्ट पे ये काम करता है। और ये वातपित्त कफों में अगर कुछ डिफेक्ट हो जाए तो उसको करेक्ट करता है। और ये गवर्निंग वेसल और कंसेप्शन वेसल दोनों को जोड़ने वाला पॉइंट है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट है CV15। और कावर्डलीनेस, ये सब स्टिमुलेशंस है। हेडेक हो रहा है वन साइड में, अगर कोई जल्दी से थक जा रहा है, टायर्ड हो रहा है, अगर कोई बहुत ज्यादा डर डर रहा है, चिंता कर रहा है, किसी के ऊपर डाउट ले रहा है, ऐसे पेशेंट्स जो है, जब वो किसी से मिलना नहीं चाहेगा, अ, तो सीजर्स अगर किसी को आ रहे हैं, तो ये सभी इंडिकेशन है CV15 के कारण होना है, उसका एनर्जी डिस्टर्ब हुआ है। ब्रीद नी, स्टमक के, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, स्पेशल नोट यहाँ पे दी हुई है, पिट्यूटरी ग्लैंड शुड बी ट्रीटेड। अब ये CV15 के साथ अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को हमें ट्रीट करना है तो CV15, GB19 और LI20, ये तीनों को मिला के देना चाहिए। मेनी ऑथर्स कंसिडर LI20 एज पिट्यूटरी पॉइंट, LI20 को पिट्यूटरी पॉइंट कहा है बहुत सारे ऑथर्स ने। तो CV15, GB19 और LI20, ये सभी पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रीट करते हैं। अगर किसी के पिट्यूटरी ग्लैंड में गड़बड़ी है तो ये तीनों पॉइंट्स देने चाहिए, CV15, GB19 और LI20। तो ये हो गया CV15। अभी CV16, CV16 जो है, इसका स्टिम्युलेशन से क्या होता है, स्ट्रोक, मिडरिफ में स्ट्रोक, टेंशन, वोमिटिंग, डिजीनेस, चेस्ट पेन, हैंड फीट बिकम कोल्ड, किसी के हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ रहे हैं, या फिर किसी के सर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो ये उसके स्टिम्युलेशन से ये इफेक्ट्स होते हैं। इंडिकेशंस क्या है, स्ट्रेस, पेन इन द चेस्ट एंड फ्लैंक्स, वोमिटिंग, डिजीनेस, ब्रेथ पेन, nausea, feeling during eating, and after that vomits whatever eaten। अगर किसी को खाना अच्छा ही नहीं लग रहा है, नौसिया आ रहा है, खाते समय भी ऐसे लगता है जैसे अभी उल्टी हो जाएगी, और खा लिया जबरदस्ती तो वो बाहर आ जाएगा पूरा। इन्फंट मिल्क वोमिट्स, छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत सी बार उल्टी करते हैं, वो पूरा निकाल देते हैं दूध। तो ये सब उनके लिए भी ये पॉइंट लगाना चाहिए CV16। तो ओमेटिंग ओमेटिंग का पॉइंट है, हम इसे कह सकते हैं ब्रेथलेसनेस, ब्रेथ भी उसका भी पॉइंट है। तो ये CV16। तो उसके बाद CV17, 24 पॉइंट्स है, हम 3 दिन से ले रहे हैं अभी इसको, फर्स्ट फर्स्ट खत्म करते हैं। CV17, मिडल ऑफ द चेस्ट, इसको कहते हैं मिडल ऑफ द चेस्ट। इफ दिस पॉइंट कनेक्ट्स बोथ द निपल्स इन अ लाइन, हाँ, दोनों निप्पल के बीच में ये पॉइंट होता है CV17। दिस इज द मूव पॉइंट ऑफ द पेरिकार्डियम, ये फ्रंट शू पॉइंट जिसे कहते हैं हम, मूव पॉइंट ऑफ द पेरिकार्डियम मेरिडियन। This is the influential point of the key and respiratory tissues. Respiratory tissues का influential point है. This is also Leo connecting point of the conception vessel meridian with the triple wormer, small intestine, kidney and spleen meridian. अब ये कितने मेरिडियन को जोड़ रहा है, 1, 2, 3, 4। अब ये 4 संगम है, त्रिवेणी संगम नहीं है ये। और ये खुद 5
कंसेप्शन वेसल। तो ये सभी, ये चार मेरिडियन को जोड़ने का काम कर रहा है CV17। दिस चाइनीज एक्यूपंक्चर इज a very important point। चाइनीज मेरिडियन एक्यूपंक्चर में CV17 को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना गया है। Stress is the stress in the chest is an important part of the pain and angina pains। अभी एंजाइना पेन होता है, अगर किसी के छाती में दर्द हो रहा है बहुत, तो ये CV17 पर ट्रीट करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ब्रोंकिया, ब्रोंकाई के लिए ये CV17। इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलेशन क्या है? करेक्ट द कॉन्ट्रावेक्शंस। कॉन्ट्रावेक्शंस जब हो जाते हैं उस वक्त अ, उसको करेक्ट करने का काम ये करता है। क्यूअर्स द मिडरिफ, चेस्ट स्ट्रेन, पेन। अभी ये मिडरिफ में उसको क्यूर करता है। चेस्ट, चेस्ट में कुछ स्ट्रेन है, पेन है, दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेरिकार्डियम एंड चेस्ट। फिर ब्रैंकियल अस्थमा, ब्लॉकिंग अस्थमा ऑफ रेस्पिरेटरी डक्ट्स। अगर ब्रोंकियल अस्थमा के कारण ब्लॉकेज है तो उसको भी ये ट्रीट करेगा। ब्रोंकियल अस्थमा, ब्लॉकिंग अस्थमा ऑफ रेस्पिरेटरी डक्ट्स, रेस्पिरेटरी डक्ट्स में ब्लॉकेजेस हो गए हैं तो इसको हम CV17 पर ट्रीट करेंगे। इंटरकोस्टल न्यूरोलजिया, द पेन बिटवीन द टू रिब्स दैट कीप्स चेंजिंग, पेन इन ब्रेस्ट, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, रिड्यूसेस मिल्क इन द ब्रेस्ट। ये भी एक पॉइंट है CV17। अगर किसी लेडीज को दूध नहीं आ रहा है तो ये पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है, रिड्यूस्ड मिल्क इन द ब्रेस्ट। फेंट ड्यू टू नमनेस, नमनेस के कारण अगर कोई फेंट हो गया है, बेहोश हो गया है। ड्यू टू कॉन्ट्रावेक्शन, मिडरिफ, चेस्ट पेन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिफिकल्टी इन swallowing, कफ, obstruction in the throat, little phlegm, but with blood, back pain, needling should be done at this point। ये सभी स्टिमुलेशन, इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलेशन है। नीडलिंग शुड नॉट बी डन एट दिस पॉइंट, ट्रीटमेंट शुड बी डन बाय एक्यूप्रेशर। यहाँ पे नीडलिंग नहीं की जाती, शुड नॉट बी डन एट दिस पॉइंट। यहाँ पे सिर्फ एक्यूप्रेशर देके ही किया, क्योंकि वो एकदम हमारे हृदय के ऊपर है, आता है ना ये पॉइंट, इसलिए यहाँ पे निडलिंग नहीं करती है। स्पेशल नोट क्या दिया है यहाँ पे? इफ देर इज अ पेन विदाउट प्रेसिंग ऑन CV17 एट एनी डिसीज, then it should be understood that there is a malfunction in the lungs and there has been a decrease in circulation of the disease, it caused by venous hydrogenated called venous hydrogenoid constitution type। अभी अगर किसी को चेस्ट के यहाँ पे अगर हाथ भी लगाया तो ऐसे सेंसेशन महसूस होगा, लंग्स में मल फंक्शनिंग होगी, डिक्रीज सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ठीक तरह से, तो ये जो है वेनस हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, ये है वीनस हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी इसको लेंगे हम। when the patient's body is bloated like a balloon, is a swollen, it is a low BP, and if there is a pain in the touching in the CV17, then it should be understood that water poisoning that has occurred। CV9 is also the best point of treatment for water poisoning। अगर किसी मैंने अभी बताया ना कि जैसे कि यहाँ पे टच भी कर रहे हैं तो बहुत पेन हो रहा है, टच भी नहीं करने दे रहा है, लो BP हो रहा है, सोलन यहाँ पे बहुत सूजन हो गई है, ब्लॉटेड जैसे हो रहा है, तो इस वक्त CV17 और CV9 दोनों मिलके ये जो वाटर पॉइजनिंग अगर हो गया है
तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाएंगे. इफ pulsation occur on CV17 but are not in the stomach, then there is a danger of hemolysis. Do not do moxa at this point. यहाँ पे मोक्सा नहीं किया जाता. पल्सेशन तो ये है. इफ पल्सेशन ऑकर ऑन, हाँ, धड़ 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 बढ़ रहा है CV17 पॉइंट के ऊपर, बट आर नॉट इन द स्टमक, स्टमक पर नहीं है लेकिन इस पॉइंट पर हो रहा है, तो ये डेंजर है, मोक्सा नहीं करना है. तो ये हो गया CV17. CV17 मिडल ऑफ द चेस्ट, क्योंकि ये चेस्ट के बीच में है, इसलिए ये मिडल ऑफ द चेस्ट है. CV18 effects of stimulation. When we treat this point, the energy of heart and lungs move forward and stagnation cures. CV18 जो है, अगर इसके स्टिमुलेशन से क्या होगा कि एनर्जी अगर हार्ट और लंग्स में मूव फॉरवर्ड एंड स्टैग्नेट क्यूअर्स, अगर वो अटक गया है बीच में, एनर्जी नहीं जा रही है, तो वो स्टैग्नेशन को क्योर करता है. स्टैग्नेशन को क्योर करता है. कहां से कहां जा रही है? द एनर्जी ऑफ हार्ट एंड लंग्स, जो हार्ट एंड लंग्स की तरफ जा रही है, तो वहां पे स्टैग्नेशन अगर हो गया है तो ये क्योर करेगा. CV18. इंडिकेशन क्या है? पेन एंड टेंशन इन द चेस्ट फ्लैंक्स, पेन इन रिब्स, पेन इन sternum, hiccups, belching, vomiting and nausea, bleeding with phlegm, with coughing. तो ये सब है इंडिकेशंस CV18 के एनर्जी डिस्टरबेंस के. पेन, टेंशन चेस्ट रीजन में, पेन इन रिब्स, रिब्स रीजन में पेन है, स्टर्नम बोन के नीचे वहां पे पेन है, हिकअप्स आ रहे हैं, बेल्चिंग हो रहा है, वोमिटिंग एंड नोजिया हो रहा है, तो इसी टाइम में हम CV18 को देंगे. ब्लीडिंग है विथ कफिंग, मसाज CV17 एंड 18 रिलीज स्टैग्नेंट गैस इन द फॉर्म ऑफ बेल्चिंग. ये मसाज करने से CV8 और CV17 और CV18 पे जो गैस बीच में रुक गया है, बहुत सी बार ऐसे होता है ना कि हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं होता है, वो गैस के स्टैग्नेशन के कारण ऐसे लगता है कि जैसे कि हार्ट अटैक आ गया हो. तो क्या करना है? CV17 और 18 दोनों पॉइंट्स के ऊपर मसाज करना है. वहां पे क्या करना है? मसाज करना है. वो मसाज करने से क्या होगा कि वहां पे जो गैस रुक गया है वो गैस निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बेल्चिंग. तो ये हो गया 18, CV18. CV19, दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ ट्रकिया. अब ये ट्रकिया का पॉइंट है. इसके स्टिम्युलेशन से क्या होगा? दिस पॉइंट रिड्यूसेस द पित्त एंड कफ. ये पित्त बढ़ गया है, कफ बढ़ गया है, तो उसको रिड्यूस करेगा. इम्प्रूव द एनर्जी ऑफ द स्प्लीन एंड लंग्स. ये स्प्लीन और लंग्स की एनर्जी को कम करता है, सॉरी इम्प्रूव करता है. ये इम्प्रूव द एनर्जी ऑफ स्प्लीन एंड लंग्स. इंडिकेशंस क्या है? ये तो स्टिमुलेशन हो गया. स्टिमुलेशन से क्या होगा? पित्त और कफ को रिड्यूस हो जाएगा और स्प्लीन और लंग्स की एनर्जी बढ़ जाएगी. इंडिकेशन क्या है? पेन एंड टेंशन इन द चेस्ट एंड फ्लैंक्स, belching, coughing, phlegm with blood, difficulty in solving food. ये सब इंडिकेशंस है CV19 के डिस्टर्बेंस के. We should treat this point to treat disorders of reproductive organ and urinary bladder. अभी ये नोट यहाँ पे दी हुई है. We should treat this point to treat disorders of reproductive organ and urinary bladder. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के और यूरिनरी ब्लैडर के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो हम ये पॉइंट देंगे. CV19. CV20
It clears blockage of esophagus and reduces the swelling and stagnation of esophagus. अब ये esophagus, अब ये ऊपर आ गए हम CV20 esophagus and reduces the swelling and stagnation of esophagus. esophagus में अगर कुछ रुकावट हो गई है, हम निगल नहीं पा रहे, कुछ ब्लॉक हो गया है, तो CV20 blocked esophagus stops food to move forward into the stomach. इसोफेगस में अगर सूजन आ गई है तो वो पाइप सूज गया है, उसके कारण क्या होता है कि नीचे नहीं जा पा रहा है, जो भी फूड हमने लिया है वो फूड नीचे नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे, CV20 को के ऊपर ट्रीट करेंगे. Swelling inside and outside of the throat don't allow to swallow food and even water, tension and pain in flanks and chest. Indication क्या है? Blocked esophagus stops food to move forward into the stomach. जो भी फूड है वो नीचे नहीं जा पा रहा, फूड नीचे नहीं जा पा रहा है. Swelling inside and outside of the throat don't allow to swallow food. स्वेलिंग हो गया है थ्रोट में, इनसाइड और आउटसाइड थ्रोट, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि वो जो भी हम फूड ले रहे हैं वो अंदर ही नहीं जा पा रहे. वाटर, टेंशन एंड पेन इन द फ्लैंक्स एंड, उसके कारण क्या होगा कि वहां पे टेंशन आ जाएगा चेस्ट रीजन में, फ्लैंक्स रीजन. तो ये हो गया CV20. CV20 क्या है कि हमें जब भी फूड इसोफेगस में कुछ प्रॉब्लम हो, फूड अंदर नहीं जा रहा है, तो CV20. CV21 स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द लैरिंग्स. ये इसोफेगस के लिए था, अभी ये लैरिंग्स के लिए है. इट क्यूअर्स कॉन्ट्रवेक्शन ऑफ एनर्जी एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड अनेबल्स देम टू फ्लो इन द राइट डायरेक्शन. अभी ये क्या है कि कॉन्ट्रविक्शन अगर हो गया है एनर्जी का और वो बॉडी फ्लूइड्स बाहर आ रहे हैं, देम टू फ्लो इन द राइट डायरेक्शन. अभी इनको राइट डायरेक्शन में हमें भेजना है, जो कि कॉन्ट्रविक्शन हो रहा है, उल्टा आ रहा है, तो उसे उसके जो डायरेक्शन में जाना चाहिए वो उसका फ्लो राइट डायरेक्शन में करने के लिए हम CV21 के ऊपर ट्रीट करेंगे. Contractions as well as pain and tension in the chest, flanks, midriff, hiccups, cough, belching, difficulty in breathing, ये सभी इंडिकेशंस है. कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, पेन होगा, टेंशन होगा चेस्ट में, फ्लैंक्स में, मिडरिफ में, हिकअप्स आएंगे, हिचकी आएंगी, कफ आएगा, कफिंग होगा, बेल्चिंग होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, स्वेलिंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द थ्रोट, थ्रोट के अंदर और बाहर. मेरे को नहीं कुछ दो मेरे पास तो लेकर कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ कहना है किसी को? सॉरी मैम, मेरा म्यूट नहीं था. ओके ओके. हाँ हाँ. अभी ये हो गया 21. 21 भी वही है, लैरिंग्स में अगर फंसा है, लैरिंग्स में अगर सूजन है तो उसके लिए है CV21. ये था इसोफेगस में अगर सूजन है तो CV20 था, लैरिंग्स में अगर सूजन है तो CV21. CV22 हेवन प्रोजेक्शन, अभी इसको कहा गया है हेवन प्रोजेक्शन. दिस इज एन स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड एक्यूट एंड क्रोनिक अस्थमा. अभी ये जो है ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए, अक्यूट एंड क्रोनिक अस्थमा अगर किसी को हो गया है तो CV22 पर ट्रीट करेंगे. दिस इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ कंसेप्शन वेसल मेरिडियन विद इन रेगुलेटिंग वेसल. अभी इन रेगुलेटिंग वेसल जो है उसके साथ इसको भी जोड़ना है, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन को भी. दिस इज द पॉइंट ऑफ लिम्फ ऑफ द थ्रोट. हम जो देख रहे हैं ये है कंसेप्शन वेसल मेरिडियन या रेनबो मेरिडियन हम देख रहे हैं ईओबी के. तो ये ईओबी का जो रेनबो मेरिडियन है,
रेनबो मेरिडियन एंड इन रेगुलेटिंग वेसल, ये दोनों को दिस इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट, ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है रेनबो मेरिडियन का और इन रेगुलेटिंग वेसल मेरिडियन का, CV22। दिस इज द लिम्फ ऑफ थ्रोट, ये लिम्फ थ्रोट का लिम्फ पॉइंट है, ये थ्रोट रीजन का CV22। इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ दिस पॉइंट ओपन्स द थ्रोट। अब अगर इस पर स्टिमुलेशन करते हैं तो ये थ्रोट को ओपन कर देगा। इन्फेक्शन ऑफ द थ्रोट गेट्स ट्रीटेड एंड एनर्जी ऑफ लंग्स एंड स्प्लीन बिकम स्ट्रॉन्गर एंड रेस्पिरेटरी डिसीज गेट्स ट्रीटेड। इससे क्या होगा, इसको स्टिमुलेट करने से CV22 को अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो लंग्स की एनर्जी, स्प्लीन की एनर्जी बिकम स्ट्रॉन्गर, और ये लंग्स और स्प्लीन की एनर्जी स्ट्रांग हो जाने के कारण रेस्पिरेटरी डिसीजेस जो है वो ट्रीट हो जाएंगे। दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ हाइड्रोफोबिया। अगर किसी को हाइड्रोफोबिया है, वाटर का बहुत डर लगता है, पानी से बहुत डरते हैं, तो उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। इन विच आफ्टर डॉग बाइट पर्सन इज अफ्रेड ऑफ वाटर। अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया तो वो जो पेशेंट होता है वो पानी से बहुत डरता है, तो वो हाइड्रोफोबिया ट्रीट करने के लिए भी ये CV22 पॉइंट। इट स्टिमुलेट्स द डिसेंडिंग ऑफ लंग की, लंग की जो है हमारी उसको स्टिम्युलेट करता है ये पॉइंट्स। इंडिकेशंस क्या है, स्वेलिंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द थ्रोट एंड रफनेस, गले में खराश, गले में अंदर और बाहर स्वेलिंग आ गई हो, पस इन द थ्रोट और अल्सर, गले में पस आ रहा है, अल्सर हो गया है अंदर, डिफिकल्टी इन टॉकिंग ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ थ्रोट, थ्रोट में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण बोल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, शॉर्ट ब्रेथ हो रहा है, फीलिंग ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस इन चेस्ट, अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, कफ एक्सपांडेड, थ्रो थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम हो, ब्रोंकियल अस्थमा है, एनी प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ट्रैक, ट्रीट ऑन दिस पॉइंट। प्रॉब्लम ऑफ एनी काइंड ऑफ वोकल कॉर्ड, अभी ये तो गले का है ना, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो वोकल कॉर्ड का, ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट इज नीडेड। स्पास्म ऑन द डायफ्राम, डायफ्राम में अगर किसी को स्पास्म आ रहे हैं, व्हेन वॉइस गेट डिस्टर्ब और हॉर्सनेस वॉइस, अगर किसी का आवाज बहुत भद्दा भद्दा हो गया है ड्यू टू द एक्सेसिव टॉक, ज्यादा बोलने से हो जाता है, देन बाय गिविंग द प्रेशर अराउंड हाफ अ मिनट कैन क्यूर द डिसीज। अगर इस पॉइंट पे अगर हम कुछ देर तक मसाज करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। सीवियर अटैक ऑफ अस्थमा कैन बी क्यूर्ड इमीडिएटली, अगर किसी को अस्थमा का अटैक आ गया है एकदम, तो इमीडिएटली ये पॉइंट पर अगर हम मसाज करते हैं CV22, देन वो कम हो जाएगा। ट्रकिया, फूड पाइप, थ्रोट गेट कंस्ट्रिक्शन, then treatment in this point is very beneficial. Moxa or needling is prohibited below 7 years on CV22। CV22 के ऊपर मोक्सा नहीं करना है, निडलिंग नहीं करना है जो 7 years के नीचे है। CV22 is a motor point to flex vertebral column. It rotates head to opposite side. It depresses hyoid bone, larynx. It depresses thyroid cartilage. When head gets stiff, treat on this point. अगर किसी की गर्दन अकड़ गई है, it rotates head to opposite side. It depresses hyoid bone, larynx. When head gets stiff, गर्दन अटक गई है, ट्रीट ऑन दिस पॉइंट। स्वेलिंग ऑफ हॉइड गेट रिड्यूसेस बाय दिस पॉइंट, स्वेलिंग अगर आ गया है थायराइड ग्लैंड में,
तो ये पॉइंट उसे कम कर देगा। एनी डिसीज एट द रूट ऑफ द टंग गेट्स ट्रीटेड ऑन दिस पॉइंट। अगर टंग के रूट में अगर कुछ भी डिसीज आ गया है तो ये पॉइंट कम कर देगा। CV22, CV22, swelling in thyroid gland reduces. Disease of root of the tongue gets treated by this point. CV23, दिस इज द कॉर्नर स्प्रिंग, से कॉर्नर स्प्रिंग कहा जाता है। ये सिचुएटेड है थ्रोट, थ्रोट में है ये, हियरिंग का पोर्शन। दिस इज लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ कंसेप्शन वेसल मेरिडियन विद द इनरेगुलेटिंग वेसल। दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ टंग। टंग के कुछ प्रॉब्लम्स अगर हो तो उसको ये कम करता है। CV23, ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट एक्सपेल्स एक्स्ट्रा हीट। अगर एक्स्ट्रा हीट अगर हो जाए बॉडी में तो इसे ये निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। इट प्रमोट्स स्पीच, और अपने स्पीच को ये ठीक करता है, प्रमोट करता है। ये है स्टिमुलेशन के इफेक्ट्स। इंडिकेशंस क्या है? इंडिकेशंस है डिसीज ऑफ टंग लाइक स्वेलिंग अबव एंड बिलो, स्वेलिंग एट द रूट ऑफ द टंग और कॉन्ट्रैक्शन, डिफिकल्टी इन स्पीच, डिफिकल्टी इन सॉलो, कंटिन्यूअस ड्रिपिंग ऑफ सलाइवा, ये सभी इंडिकेशंस है। CV23 with H5 is very useful for speech difficulties in और अफेसिया। अगर कोई बात नहीं कर पा रहा है ठीक तरह से तो CV23 और H5 ये दोनों मिलके देने चाहिए। CV23 treats nodules on the vocal cord। वोकल कॉर्ड पे अगर किसी को नोड्यूल्स आ गए हैं, गांठ आ गई है, तो CV23 देना चाहिए। तो ये हो गया CV23। फिर लास्ट पॉइंट है CV मेरिडियन का, ये है CV24, और इसको सलाइवा रिसीवर भी कहते हैं। दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ लोअर जॉ टीथ नंबर 1 to 4 लेफ्ट टू लेफ्ट एंड 1 to 4 राइट, 1 to 4 लेफ्ट एंड 1 to 4 राइट। बीच से अगर हमने स्टार्ट किया तो इधर 4 और इधर 4, इस तरह से ये स्पेसिफिक पॉइंट है लोअर जॉ का। दिस पॉइंट इज सिचुएटेड इन द मिडल एट डेप्थ ऑफ लिप्स एंड चिन। ये बीच में है, लिप्स और चिन के बीच में, नीचे, लिप्स के नीचे, चिन के ऊपर, लिप के नीचे जो खड्डा है हमारा, उस खड्डे में ये CV24 पॉइंट आता है। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ कंसेप्शन वेसल मेरिडियन। इट इफ एनी प्रॉब्लम एट CV टेन है क्या ये, एनी प्रॉब्लम इन, इफ एनी प्रॉब्लम इन, क्या लिखा है यहाँ पे? CV1 के पास कोई भी एक वो प्रॉब्लम सीवी हो वन, तो सीवी उसको, वन। हाँ, हाँ CV1 के पास में, तो हाँ, उसका लास्ट या फर्स्ट लास्ट पॉइंट का जो ये होता है ना, क्या कहते हैं, रूल है कि इसका, फर्स्ट एंड लॉ है जो लास्ट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एंड तो लास्ट। या जब CV1 के पास हो तो CV24 पर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर सीवी ट्वेंटी हाँ फोर पे है जैसे, तो उसका ट्रीटमेंट CV1 पे कर सकते हैं। ये हाँ फर्स्ट एंड लास्ट का ये एक लॉ है जो इससे मतलब जल्दी से आराम आ जाता है। मैंने इसी लॉ के साथ अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट किया था पहली बार जब हमने फर्स्ट हाँ, सेमेस्टर किया था। फर्स्ट एंड लास्ट बहुत इफेक्टिव है। फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, वो पूरी हाँ मेरिडियन वो मतलब, हो जाती है ना फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देने हाँ, से। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट से ही हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने मेरिडियंस के फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट को यूज किया और उनको रिलीव हो गया उससे काफी। हाँ हाँ, जो यही चीजें बताए कंट्रोल आप। नहीं हो रही थी, जो चीजें कंट्रोल नहीं हो रही थी तो वो कंट्रोल हो गई थी। ये अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट का ही रूल की वजह से मैंने उनको किया था। अभी हाँ सब नहीं लगाया था मैंने, कोई मैग्नेट नहीं लगाया था क्योंकि हमें मैग्नेट का तो पता ही नहीं था उस टाइम। लेकिन उस टाइम तब भी उनको मेथी खाने से भी आराम आ गया था बहुत ज्यादा। अच्छा,
स्टिमुलेट हो जाता है ये ना तो वो पॉइंट, मेथी दाना भी लगाने ये से। टेस्टेड, ये सारे पॉइंट जैसे ना टेस्टेड हो गए, मतलब मेरे को पता ही है कि हाँ फर्स्ट एंड लाइफ का रिजल्ट आता ही आता है। थोड़ा हम्म। रेगुलर लगाया था, लेकिन आते हैं, रिजल्ट आते हैं उसके। हम्म। अब ये लास्ट पॉइंट है, सीबी, इट क्योर्स वात दोषा। ये क्या करता है, वात दोष को निकालता है, क्योर्स वात दोषा। अगर हम इसे स्टिमुलेट करेंगे CB24 को, तो वात दोषा ऑफ फेस, फेस के ऊपर अगर किसी वात दोष हो गया है और माउथ में वात दोष हो गया है तो वो क्योर हो जाएगा। इट एक्सपेल्स एक्सटीरियर विंड। इंडिकेशन क्या है, फेशियल मसल्स पैरालिसिस, पैरालिसिस हो जाता है किसी किसी को चेहरे का, ऐसे लिप्स लोअर जॉ मुड़ जाता है। तो ये फेशियल पैरालिसिस में इन विच फेस आईज एंड माउथ गेट्स ट्विस्टेड, लोअर टीथ पेन, लोअर जॉ में लोअर टीथ पेन हो रहा है, डिफिकल्टी इन टॉकिंग, सिटीज डिफेंडेंस देखना सिट पड़ेगा। हाँ, साइड। ये मैं साइड। आपको बता रहा कि ये 24 मैंने 2 दिन पहले यूज किया है। कि मेरा अच्छा। ना वो भुट्टा नहीं होता, मक्की वाला भुट्टा जो होता है, उसको खाते हुए दांत हिल गया, आगे का, नीचे का। तो मैंने सोचा, पहले दिमाग लगाया, तो ये तो CB24 साथ में ही है इसके। तो मैंने रात को क्या किया, सेडेशन मैग्नेट लगा के ना, BM3, और टेप टेप मुंह पे ही लगा दी मैंने अपने। मैंने कहा अब रात को सोना ही है, तो मुझे आराम आ जाएगा, दर्द नहीं होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी। तो मैंने उसको रात को मैग्नेट लगाया और सुबह मुझे दर्द खत्म हो गई थी, जैसे मतलब अच्छा। बिल्कुल ना मत कर रही थी। और उसके बाद मैंने फिर बुक खोली, तो उसमें टीथ का वो देखा कि टीथ में कौन सा वो आता है, नेल चक्रा। तो हमारा जो हम्म। है, हमारा सेकंड टो जो है, लेफ्ट पैर का जो फर्स्ट सेकंड स्मॉल टो है, तो उसमें नेल चक्रा पे मैंने ब्लैक कलर लगा दिया। तो मेरी पेन बिल्कुल, कोई पेन नहीं है, हिलता है अभी दांत, अभी वो हिलना तो बंद नहीं हुआ, लेकिन वो है कि वो कम हो गया, जैसे एकदम से ज्यादा हिला तो अब बिल्कुल बहुत कम हो गया। ओनली CB24 पे। सीवी CB24 से, ट्वेंटी हाँ, फोर लोअर लोअर टीथ। हाँ। हाँ। अब मैंने, मैम ब्लैक कलर करने से पेन बिल्कुल चला जाएगा, मैंने ये हाँ एक्सपेरिमेंट तो किया हुआ है। नेल चक्र पे ब्लैक कलर लगा दिया ना मैंने, वो हाँ जी फिर मैम, वो उससे बिल्कुल चला मैंने जाएगा, अगर उसमें वो भी तो होगा ना इन्फेक्शन वगैरह, वो भी ठीक हो जाएगा। बस हिला ही था ना, मतलब जैसे मक्की का खाते खाते पता नहीं कैसे दांत में अड़ गई वो, एकदम दांत हिल गया पूरा पूरा में। इतनी परेशान हुई एकदम से। मक्की तो छोड़ दी, लेकिन ये है कि रात को खुद का ही ट्रीटमेंट कर लिया, अब मतलब काफी बेटर है, कम हिल रहा है, हिलना भी कम हो गया। तो मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे किसी ने कहा नहीं, आप सेडेशन नहीं करो, उसको टोन करो। तो मैंने उसको आज मैंने हाथ पे टोन करके लगाया, कहते माउथ कॉर्नस्पॉन्डस पे ना, जहाँ मतलब मुंह का आता है हाथ पे, अंगूठे पे। तो मैंने उसको वो टोन करके मैग्नेट लगा लिया। तो और साथ में जी सॉरी, CB24 का भी जो है ना, वो भी लगा लिया उसका, GV20 का भी लगा दिया मैंने उसको, ताकि मुझे थोड़ा सा आराम रहे, दर्द ना हो, मतलब किसी तरह की फीलिंग ही ना आए। तो मतलब अब मेरे को पहले से मच बेटर हूँ मैं, मतलब 70-80% मुझे रिलाइव हो गया, लेकिन वो है कि अभी थोड़ा सा हल्का हिल रहा है, 1-2 दिन में हो जाएगा ठीक वो। ये इमीडिएट मेरा अभी हुआ है आज ही, मतलब 1-2 दिन पहले ही। हम्म। इफेक्टिव तो है सभी अपने पॉइंट्स। तो यहाँ पे हाँ मतलब कुछ और अगर ये दिया टेम्परेचर हुआ हो है, जाए तो। फॉर्मूलेज रिलेटिंग। एनजूरिया क्या, एनी एनी एनेरूसिस, एन्यूरिसिस, एन्यूरेसिस। नींद में पेशाब। यहाँ पे ये सभी ग्रुप्स दिए हुए हैं। सीबी कंसेप्शन वेसल मेरिडियन के साथ फॉर्मूला बनाए हुए हैं। तो ये सब देख लेना। अगर हमें कुछ फीवर का इन्फेक्शन इन यूरिन विथ फॉलोइंग सिम्टम्स, फीवर भी है, बर्निंग इन यूरिनेशन है, ब्लड इन यूरिन है, तो CB3, SP6, SP9, liver 5 सीडेड होगा सब। हिमोरेज फ्रॉम यूटेरस, यूटेरस में से ब्लड जा रहा है तो CB5, SP1, SP10, ST36 को सीडेड करेंगे। तो इस तरह से ये सभी
फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, तो ये यहाँ से हमें लेने हैं फॉर्मूले। ब्रोंकियल हाँ तो अस्थमा, ऐसे ट्रकिया। आराम से डेट समझ सकते हैं ना कि किसको हाँ, टोनिफाई किया जाएगा, किसको सिडेट किया यहाँ पे जाएगा। दिया हुआ है ना, सीडेड हाँ ऑल, सीडेड ऑल। तो सीमा मैडम मुझे इसमें बता क्या रही हुआ है थी मैम? कि कहते पहले ये टोन सिडेट क्यों नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि उस टाइम वो जो है ना क्लस्टर, ये स्टार इन्फ्लुएंस मैग्नेट लेना लगाया चाहिए, इन्फ्लुएंस। हाँ नहीं, इन्फ्लुएंस तो बाद की बात हुई है ना, ये टोन्स डेट हाँ बाद में हुआ है। लेकिन पहले जो है सिर्फ स्टार मैग्नेट आता था ब्लैक वाला, हाँ, मैं कहता छोटा उसमें वाला, कोई। छोटा वाला। हाँ तो उसमें उसका बड़ा छोटा सारे कहते छोटे ही आते थे, बड़े हम उसको खुद बनाते थे, एक बीच में रख के साइडों पे वो स्टार बनाते थे उसका। लेकिन अब तो सारे आने लग गए ना, तो कहते हैं इजी हो गया। तो ये मैग्नेट का जो टोन्स डेट है ये भी बाद में आया। जब पहले पहले था तो सिर्फ मैग्नेट दूसरा ही आता था ब्लैक वाला, तो उससे कोई टोन से डेट नहीं होता था। इस चक्कर में कोई बुक में, पहले वाली बुक्स में कोई टोन से डेट नहीं लिखा हुआ। हाँ हाँ। हम्म। तो ये हो गई तो हमारी रेनबो मेरिडियन। रेनबो हाँ जी। मेरिडियन खत्म हो गई। अब कल हम इसके आगे की जो है चांगमो, चांगमो स्टार्ट करते हैं कल। हाँ जी। ठीक है मैम। अभी 4 मेरिडियन सामने है, 4 मेरिडियंस बैक साइड है। तो एक रेनबो हो हाँ, गई, फिर कल हम चांगमो लेते हैं। ये जो ठीक है। मेरिडियन मेरिडियन है, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन। ये आयुर्वेदिक का पढ़ेंगे? आयुर्वेदिक का भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने तो हाँ मैम हाँ, सारे ही हैं।